स्वागत है आपका। देखिए आगे बढ़ते हैं एक वीडियो में। जवाहर नवोदय के लिए 2025 के एग्ज़ाम को लेकर 6th क्लास का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है और ये लगातार लगभग 40 से 50 सेट आपको मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का मैथ में इम्प्रूवमेंट आए, इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ज़्यादातर कोशिश की है कि लैंग्वेज वाले सवाल रखें जिससे बच्चों को लैंग्वेज वाले सवाल पकड़ने में दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया दो संख्याओं के लासा और योग। कहा लासा मतलब एलसीएम और इसका एडिशन मतलब योग का अनुपात दे रखा 12:7। इनका मासा 4 हो तब इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से होगा नहीं। क्या दे रखा आपको? लासा। आप जानते हैं लासा बटे एलसीएम बटे में क्या? एचसीएफ बटे में क्या? एचसीएफ। ये बराबर क्या होता है? सहभाज्य गुणज होता है। सहभाज्य गुणज होता है ये। अब रेशियो दिया है, अनुपात में दिया, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? ये दिया है 12x। कितना? 12x क्या हो गया? लासा हो गया। लासा कितना? 12x बटे में मासा दे रखा कितना? 4 से भाग करेंगे तो कितना आगा? ये 3x आगा। यानी अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करें? फैक्टर करने के लिए देखो हमें क्या करना है? फैक्टर करने के लिए हम क्या करें? 3 × x। ये फैक्टर हो गए। अब फैक्टर का मल्टीपल अगर मासा से कर देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। यानी 3 का मल्टीपल मासा से हमने किया कितना? 4। तो एक संख्या तो ये आ गई। दूसरी संख्या कितनी थी? x थी। x का मल्टीपल किससे किया? 4 से। दूसरी संख्या ये आ गई। अब उसने ध्यान दो ये कह रखा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना? 7 है। रेशियो में दिया तो हम दोनों संख्याओं का योग कितना कह सकते हैं? 7x है। क्या कह सकते हैं? 7x है। चलिए इन्हें जोड़ के कितना बना दें हम? 7x बना दें। नीचे वाली लाइन में लिख लें 3 × 12 प्लस में कितना? 4x। ये योग हो गया। ये बराबर कितना है? 7x के है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो कितना आगा? 12 बराबर कितना? 3x। x से डिवाइड कर लें कितना आगा? 3 × 12। यानी x की वैल्यू कितनी है? 4 है। x की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब उसने संख्याएं पूछी हैं तो संख्याएं आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी मासा से गुणा कर देते। मासा कितना था? 4 था। 4 से गुणा करते। एक संख्या तो 12 है। एक संख्या कितनी है? 12। यानी एक संख्या 12 है और इसका मान आया था 4। इसकी जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 116 आ गया। तो देखो 12 और 16 कितना हो गया? 12 16 हो गया 28 यानी 28। 7 जब x का मान 4 आया 7x थी। 7 × 28। ये भी 28 बना। छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या कितनी है? 16 है। और देखो एक संख्या हमारे पास क्या था? लासा था 12x और योग कितना था? 7x था। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 48 बनेगा। कितना? 48 बनेगा। और ये कितना बनेगा? 28 बनेगा। ये कितना बनेगा? 28। अब उसमें देख लो योग 28 है। संख्या दोनों संख्याओं का योग 28 हो गया। संख्या एक 12 एक 16। 16 का एलसीएम कितना हो गया? 12 16 का 48। यानी छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या कितनी है? 16 है। पूछी क्या है? बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है। अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं। कितनी? 5 का। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। पहली x हो गई तो अगली संख्या क्या होगी? x + 1 होगी। उसके अगली क्या होगी? x + 2 होगी। उसके अगली क्या होगी? x + 3 होगी। और उसके अगली क्या होगी? x + 4 होगी। ये 5 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? 5 संख्या हो गई। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली। औसत के लिए हम 5 से भाग कर दें। 5 से भाग करने के बाद में कितना औसत? a कितना है? a। इसे आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 तो आ जाएंगे x, 5x आ जाएंगे प्लस 1 3 6 6 4 10 बटे में कितना है? 5 बराबर में कितना है? a। यानी यहाँ से हम देखेंगे इसको 5 कॉमन ले लें। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 5x प्लस में 2 बटे में कितना? 5 बराबर में कितना? a। बराबर में कितना? a। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें यानी काट लें इसको। 5 से 5 कटेगा तो x बराबर जो आ जाएगा हमारे पास a - 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? a -
2 आ जाएगा। चलिए अब उसने कहा कि अगली 3 संख्याएं और शामिल कर लें। अगली 3 संख्याएं यानी पहली 5 संख्याओं का तो योग ये था, पहली 5 का कितना था 5x प्लस में 10 था, 3 और शामिल कर लें। यहाँ से तो करेंगे 3, यानी यहाँ से 3 शामिल कौन सी होंगी, एक होगी x प्लस 5, इसकी अगली कौन सी होगी x प्लस 6, इसकी अगली कौन सी होगी x प्लस में 7। आप शुरू से लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं आगे को, या आप जब 5 का आपने निकाल लिया, 5 का योग ये है तो आप आगे की 3 और बढ़ा दें, 4 तक हो गई थी, 3 और बढ़ा दें, 1 2 3। अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई, अब टोटल संख्याएं होंगी 8। कितनी हो गई 8 हो गई, टोटल संख्याएं 8 हो गई। देखें कितना 8 तो x हो गए, कितने हो गए जोड़ेंगे तो 5x ये और 3 ये, 8 तो क्या हो गए x हो गए प्लस 10 5 15 6 21, 21 और 7 28, 21 7 कितना हो गया 28, बट्टे में कितना है 8। अब क्या करें, अब हम यहाँ से 8 को कॉमन ले लें। क्या कर लें, इस 8 को कॉमन ले लें, 8 को क्या करें कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस, देखो 8 दिया 24 और 8 पंजे 40, ये बचेगा। ठीक, बट्टे में कितना 8, ये कट गया। अब x की वैल्यू देखो ये आ चुकी है a माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है a माइनस 2, यानी इस x की जगह हम क्या लगाएंगे a माइनस 2 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 प्लस में 3.5, तो कितना आ जाएगा a प्लस में 1.5, यानी a से कितना ज़्यादा हो गया 1.5 ज़्यादा हो गया, a से कितना हो गया 1.5 ज़्यादा हो गया। अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे दोनों क्वेश्चन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप इन पे ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने आ गए तो निश्चित ही आप सिलेक्शन ले लेंगे, चाहे वो नवोदय हो, जामिया हो या AMU हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कहा 4 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अब आप ये बताइए 4 को बेचा, यानी 4 का SP, 4 वस्तुओं का SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 4 वस्तुओं को बेचने से पहले उसने 4 खरीदी भी होंगी, यानी 4 का CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब क्या हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। अगर क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ दें कितना, 1 के CP के बराबर हुआ, 1 का CP मतलब क्रय मूल्य, यानी 4 वस्तुएं इतने में बेची हैं जितने में 5 खरीदी हैं, 4 वस्तुएं इतने में बेची हैं जितने 5 खरीदी हैं, यानी 4 का जो SP होगा, 4 का SP किसके बराबर होगा 5 का CP, यानी ये दोनों बराबर होंगे। 5 जितने में खरीद लेगा उतने में 4 बेचेगा, ये मतलब है। अब SP क्या होगा, हमने बताया SP जो होगा वो ये वाली संख्या यानी 5 अगर रुपए में माने, और CP क्या होगा, CP जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं लाभ परसेंट बराबर जो होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। एक बार हिंदी में बता दें, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी इसे कह सकते हैं हम विक्रय मूल्य। SCP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, इस फार्मूले पर रखना है। यानी 5 में से कितना 4 घटाना है, नीचे कितना रखना है क्रय मूल्य यानी 4 रखना है, गुणा में क्या रखना है 100 रखना है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा में 100 बट्टे में 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा 25%। तो ए वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% बट्टे पर खरीदा, यदि बट्टा 25% का मिला होता तब दुकानदार को 250 रुपये की बचत होती। बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब क्या होता है छूट होता है, तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। बट्टे का मतलब क्या है छूट है। कितनी छूट मिली भाई, पहले 20% की मिल रही थी, पहले कितनी 20 की मिल रही थी, फिर मिली कितने की 25% की।
यानी 5% ज़्यादा मिली। पहले जो छूट मिली थी कितनी, 20 मिली और फिर मिली 25। इसका मतलब यहाँ से 5% ज़्यादा मिलता। कितना, 5%। लेकिन उसने बोला 250 रुपये की बचत होती, तो 5% किसके बराबर है, 250 के बराबर है। अगर हम 100 निकालेंगे तो उसका अंकित मूल्य आएगा, यानी MRP आएगा। लेकिन उसने पूछा कितने में खरीदा, तो भाई 20% बट्टे पर खरीदा था। कितने में खरीदा था, 20% बट्टे पर खरीदा था। यानी आपको निकालना है कितना, 80% निकालना है। वेरी गुड। आपको कितना निकालना, 80% निकालना है। अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या आएगा, MRP आएगा, यानी अंकित मूल्य आएगा। वो अंकित मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा कितने में खरीदा, तो 20% बट्टे पे खरीदा, यानी कितने में खरीदा, 80% में खरीदा उसने। पूरा जो MRP होगा वो 100% होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, पुराना फार्मूला अपना कैसे करेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, यानी 250 की गुणा किससे कर देंगे, 80 से कर देंगे, और नीचे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बता दें परसेंट को आपको एक तरफ लिखना है, रुपया जो है एक तरफ लिखना है, ना तो सवाल गलत हो जाएगा। इस तरीके को फॉलो करें, पहले से ही फॉलो करें, पहली क्लासें हैं उन्हें देखें कैसे आता है। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 25, 5 8 40, 40 पे कितने जीरो लगा दें, 2 जीरो और लगा दें, यानी 4000 क्या होगा इसका, जितने में खरीदा, यानी खरीदी गई कीमत कितनी होगी, 4000 रुपये होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। 5 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखते हैं क्या कहता है सवाल में। 5 में बोला A तथा B मिलकर किसी काम को 12 दिन में, B और C 10 दिन में, C और 20 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो एक बार तो कौन आया, A और B, और एक बार कौन आया, B और C, और एक बार कौन आया, C और A, ये आए। अब ये कैसे कैसे काम को करते हैं, ये करता है कितने दिन में, A और B करता है कितने दिन में, 12 दिन में। B और C करता है कितने दिन में, 10 दिन में। और C और A करता है कितने दिन में, 20 दिन में। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आगा, एलसीएम आगा 60। कितना, 60 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 60 एलसीएम होगा, 12 पंजे 60, 12 की गुणा में कितनी बार, 5 बार, 12 पंजे 60, 10 की गुणा में कितनी बार, 6 बार, 10 संग 60, और 20 दिया 60। यानी ये आपका 5 यूनिट ए बी ने किया, 6 यूनिट बी सी ने किया, और 3 यूनिट किसने किया, सी ए ने किया। इतने यूनिट इन्होंने ऐसे ऐसे मिलके किया। अब हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। अब उसने क्या पूछा, ए बी और सी, ये पूछ रहा है ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। आप देखो 5 6 11 और 3, 5 और 6 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, यानी तीनों मिलके जो करेंगे 14 यूनिट में कौन कौन आ गया, ए 2 बार आ गया, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी 2 से भाग कर देंगे। तो तीनों मिलके क्या करेंगे, इसको 7 यूनिट काम करेंगे। तीनों मिलके कितना, 7 यूनिट। कैसे आया ये, देखो किसका आया, एक बार ए ये था, ए ये था, यानी 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, और 2 बार सी आ गया। तो यहाँ हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, और 2 ये कहाँ चला जा सकता है, भाग में जा सकता है। तो यानी ए और बी सी की बात करेंगे, ए बी सी कितने उसमें करेगा, तो ए बी सी जो करेगा 7 यूनिट करेगा। ए बी सी कितना करेगा, 7 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलके कितना, 7 यूनिट करेंगे। टोटल कितना, 60 यूनिट है। कितना, 60 यूनिट है, 7 से भाग कर देंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ऐसा कोई है नहीं, तो इनमें से क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है, कहा एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता, तली में छेद होने के कारण भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। छेद के कारण टंकी खाली होने में लगा समय। अच्छा क्वेश्चन था, कैसे करेंगे। हमने ये बोल दिया कि 8 घंटे में तो भर देता है। चलिए अब तली में छेद है, छेद की वजह से कितना, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। आपको इस तरीके से कर लो, 8 घंटे में भर देता है, छेद कितने घंटे में खाली करता नहीं पता, लेकिन 2 घंटे ज़्यादा लगे। कितने, 2 घंटे ज़्यादा लगे भरने में, यानी 10 घंटे लगे। अब यहाँ से छेद कितने घंटे में खाली करेगा वो आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, 1/x माइनस का था बराबर 1/10 माइनस का 1/8। कितना एलसीएम ले लें, 40, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। माइनस का 1/x बराबर आ गया, ये कितना आ गया, माइनस का 1/x बराबर आ गया माइनस का 1/40। माइनस से माइनस खत्म, इधर इधर गुणा हो जाएगी, तो कितना, x बराबर 40, यानी 40 घंटे लगेंगे भाई खाली करने में। कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे। तो कितना आएगा,
बी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो ये खाली करने वाला और भरने वाला नल वाला पाइप टंकी वाला चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लें, इसमें का सवाल आपको मिलता है और पाइप टंकी के नाम से चैप्टर डाल दिया होगा, उस पर आप सर्च कर ले जाके। चलिए आप क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर में क्या कहा क्वेश्चन में, ये कहा कि ए की आय का 10% बी की आय के 25% के बराबर है। उसने कहा कि ए की आय का 10% किसके बराबर है, ये बराबर है बी की आय के, किसके, बी की आय के 25% के बराबर है। बी की आय के किसके, बी की आय के 25% के बराबर है। ठीक है, यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी बराबर जो हमारे पास आ जाएगा, काट लें 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो यहाँ से निकालेंगे कितना, b के साथ 5 रहेगा, नहीं 5 नीचे, ओ सॉरी 5 ये रहेगा, b नीचे आ गया, 5 ऊपर रहेगा और 2 नीचे, यानी 2 ए हो जाएगा 5 b, ये आ जाएगा। अगला वैसी नेक्स्ट स्टेप आगे बनाना है। आगे क्या बनाना है, उसने क्या कहा, b की आय का 20%, बी की आय का कितना 20% किसके बराबर है, सी की आय के किसके, सी की आय के 30% के बराबर है। चलिए ये कटा, 0 से 0 कटा, यानी ये कह सकते हैं बी अपॉन सी बराबर कह सकते हैं 3/2। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे, बी अपॉन सी बराबर कितना है 3/2। देखो b की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी 3, b को हमें बराबर करना है, b को बराबर करना है। तो b को बराबर करने के लिए यहाँ b के सामने 3 है, यहाँ 3 से गुणा कर दो और 3 से ही भाग। यहाँ पे कितना 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। चलिए कितना आ गया, एक आ गया a और एक आ गया b और एक आ गया c, कितना होगा 5 तिया 15, कितना होगा 2 तिया 6। देखिए यहाँ भी b 6 हो गया, तो b तो 6 हो ही गया और 2 दूनी 4, यानी कितना रेशियो आ जाएगा हमारे पास 15, 6 और 4, 15, 6 और 4। तो कौन सा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा 2 वर्ष में साधारण ब्याज की एक विशेष दर से बढ़कर 7200, 3 वर्ष में 7500 हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। देखिए 2 वर्ष में 7200 हुआ, 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में मिश्र धन हो जाता है, मिश्र धन होता है ये क्या, मिश्र धन। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ 7200 और 3 वर्ष में कितना हुआ, 3 वर्ष में हुआ 7500। क्यों हुआ, अरे भाई क्यों हुआ, ब्याज की वजह से हुआ। क्यों, ब्याज मिलने की वजह से हुआ। 1 साल में कितना ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास हुआ 300 रुपये। अब आप जानते हैं मूलधन, फार्मूला होता है मूलधन गुणा में दर। पहले आप मूलधन निकाल लो, 2 वर्ष में कितना हुआ था 7200, आप यहाँ से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। 2 वर्ष में कितना हुआ था 7200, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज 300 है, तो 2 वर्ष का कितना होगा 600। इसमें से 600 घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन मिलेगा। क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन। मूलधन हमें कितना मिलेगा, 600 घटा दें 7200 में से तो कितना 6600 मिलेगा। 600 क्यों घटाया, 1 साल में ब्याज 300 रुपये है तो 2 साल में 600 होगा। 1 साल का ब्याज ही तो आया, ये ब्याज की वजह से तो बढ़ के हुआ। 1 साल में 300 है तो ये 2 साल में इतना हुआ था, 2 साल में कितना होगा 600 होगा। तो 600 इसमें से घटा देंगे तो मूल अमाउंट जो उधार ली गई राशि है वो होगी कितनी 6600। 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6600। अब आप जानते हैं मूलधन, आप क्या जानते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। बराबर क्या होता है, ब्याज। मूलधन आप कितना रख दें 6600 रख दें, दर आपको निकालनी है, समय आप 1 वर्ष रख दें बटे 100। जब समय 1 वर्ष है तो ब्याज भी 1 वर्ष वाला रखेंगे यानी 300। इसे कैलकुलेट करके क्या करना है, इसे कैलकुलेट करो आप और आंसर बताओ कितना आया कमेंट करके अभी तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा, 2 साझीदार हैं। क्या कहा, 2 साझीदार हैं, साझे में एक व्यापार करते हैं। पहला साझीदार 8 महीने के लिए 3/4 पूंजी,
पहला साझेदार 8 महीने के लिए कुल पूंजी का कितना 3/4 लगाता है, ठीक। जबकि दूसरा साझेदार लाभ का 3/4 भाग लेता है। दूसरा साझेदार जो है वो लाभ का 3/4 इसने लिया, तो पहले को कितना मिला होगा, पहले को मिला होगा 1/4। अरे शेष इसे मिला, जब इसे 3/4 मिला लाभ तो इसे कितना मिला, 1/4 मिला शेष। अब इसने 3/4 राशि लगाई तो इसने 1/4 राशि लगाई। कितने महीने के लिए लगाई, ये दूसरे की आपकी निकालनी है। ये दूसरे की राशि आपको क्या है, निकालनी है, कितने महीने के लिए लगे, कितने समय के लिए लगी। तो आप ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये वाला 4 कैंसिल कर सकते हैं, ये गुणा में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 या 72। तो 72 महीने के लिए लगी, कितने, 72 माह। 72 माह का मतलब कितना हो गया, 6 वर्ष, यानी 72 महीने के लिए उसकी लगी थी। तो 72 महीने का मतलब कितना हुआ, 6 वर्ष। पहला वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, एक कार निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि दूरी 150 किमी अधिक होती तो 3 घंटे का अधिक समय लगता। चाल, कार की चाल क्या है, 8 घंटे में तय करती है। कितने, कोई दूरी है, मान लो d दूरी है और वो 8 घंटे में तय करती है। चलिए अब क्या कहा, अगर यदि दूरी 150 किमी अधिक होती, अगर क्या होती, दूरी 150 किमी यानी d प्लस 150 होती तो क्या लगता। अब चाल हमें नहीं पता, चाल हमें नहीं पता, चाल हम ABCD कुछ भी मान लें, तो क्या होता, तो ये वाला समय ज़्यादा होता, ये वाला समय इस वाले समय से ज़्यादा होता। यानी इस वाले समय ये घटा दें, D/A को घटा दें इसमें से, तो हमारे पास कितने घंटे ज़्यादा लगते, 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो या सीधा सीधा आप इसे निकाल सकते हैं, कैसे, 150 किमी की दूरी है, चाल वो ये, सीधा सीधा आप निकाल लें, 3 से भाग कर लें। किससे, 3 से भाग कर लें, 3 से क्या कर लें, भाग कर लें इसको, 150 को, सीधा कितना आ जाएगा, 50 किमी प्रति घंटा। कितना, 50 किमी प्रति घंटा। कोई भी दूरी है, कोई भी दूरी है, अगर कोई रेलगाड़ी है या कार है तय करेगी, तो अब 150 किमी दूरी है तो समय कितना बढ़ गया, 3 घंटे बढ़ गया। यानी इस 50 की वजह से, 150 की वजह से कितने घंटे बढ़े, 3 घंटे बढ़े। तो कितना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी चाल जो होगी वो 50 किमी प्रति घंटा होगी। चाल कितनी होगी, 50 किमी प्रति घंटा होगी। अब दूरी आप निकाल सकते हैं, अगर चाल 50 किमी प्रति घंटा होगी तो 8 की गुणा कर लेंगे 4 से, 400 आ जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी, 550 होगी, तो समय 3 घंटे ज़्यादा लग जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा, दूध और पानी के 80 लीटर घोल में 10% पानी है। चलिए दूध है 80 लीटर में कितना, 20% पानी है, सॉरी 20% पानी है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी मिला रहे हो दोनों तरफ मिलाओगे, जो परसेंट कितना हो जाए, 32 हो जाए। आप इसका कैलकुलेट करके हमें आंसर बताएंगे कितना आता है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लो, 16 प्लस में कितना, x बट्टे में कितना आ जाएगा, 80 प्लस में x बराबर में जो हो जाएगा 32 बट्टे में 100। इसे कैलकुलेट करके x की कितनी वैल्यू आती है वही बताएं, वही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, क्या है आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। कितना, 20% तो खर्च कर दिया काय पे, शिक्षा पर। 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया और 30% काय पे खर्च कर दिया, भोजन पर, और 10% काय पर खर्च कर दिया, किराए पर। 10% काय पर, किराए पर, ठीक है। और 15% अन्य, और कितना, 15% अन्य खर्च कर दिया। क्या, अन्य। टोटल खर्चा देख लें, 20, 30, 50, 10, 60 और 15, 75 हो गया। टोटल खर्च हो गया 75%। टोटल खर्च कितना हुआ, 75%। कह रहे हैं यदि व्यक्ति भोजन पर 1800 रुपये खर्च करता है,
तो अब उस व्यक्ति की बचत क्या, बचत निकालनी है 75% जब खर्च हो गया तो बचत कितनी है 25%। हमें बचत निकालनी है तो बचत हुई कितनी है जब 75 खर्च हो गया तो 25% बचत है, हमें यही चीज़ निकालनी है। और भोजन पे खर्च दिया, काय पे, भोजन पे कितना खर्च है 30%, यानी 30% हमें दे रखा है, 30% भोजन पर खर्च है। भोजन पे कितना है 30% खर्च है भोजन पर, भोजन पे हमें दे रखा है कितना 30%, और वो दे रखा है कितना 1800। 30% किसके बराबर है 1800 के बराबर है। हमें क्या निकालना 25% हमें आंसर निकालना है। इसकी गुणा इधर करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करके हमें कमेंट में आंसर बता दें। इसकी गुणा इधर करना है, 30 से भाग देना, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा इधर करना है तो 30 से भाग देना आ जाएगा। 3 छंग 18 और गुणा कर लेंगे 25 छक्का 150। आप करेक्ट करके बताएं कितना आता है, आप खुद करें, इसको कैलकुलेशन करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कहा, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना 5:3 के अनुपात में, इसका परिमाप 800 मीटर है। एक आयताकार खेत है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 लंबाई कितनी 5x, अनुपात में दिया तो x मान लो, चौड़ाई कितनी 3x, ठीक, और परिमाप दे रखा 800, ठीक, 800 मीटर दे रखा है। बीज बोने का कुल खर्च पूछ रहे हैं, तो पहले क्या निकाले, बीज काय में बोगे क्षेत्रफल में, पहले तो आप लंबाई और चौड़ाई निकाल लो। 8 कितना जाएगा 8 दूनी 16, कितना 2 गुणा में 8x बराबर में कितना 800, भाग कर लेंगे 100 बार कट जाएगा, 200 भाग कर लेंगे 50 आ जाएगा, कितना 50, x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब क्या करना है, x का मान जब 50 आ गया तो ये कितना आ गया 5 गुणा में 50, 5 गुणा में 50 और ये 3 गुणा में 50, यानी लंबाई जो आ जाएगी, लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2500, 250 मीटर क्या आ गई लंबाई आ गई, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 50 या 150, 150, ठीक है, ये चौड़ाई आ जाएगी। अब आप जानते हैं क्या होता है, खर्चा क्या होता है, पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में खर्च, कितना आ जाएगा 0 0, 15 पंजे 75 का 5 और 15 दूनी 30 और 7 37, इसकी गुणा किससे कर दें 6 से कर देंगे, 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6 0 0, 6 0 0, 6 पंजे 30 और 6 7 42, 3 45 और 6 3 18 और 4 22, 18 और 4 22, तो ये वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन खुद से करें, कैलकुलेशन करने के बाद बताएं ये ठीक आया या नहीं। बता दें परिमाप वाला फार्मूला लगा देंगे, परिमाप से x का मान निकाल लेंगे, अनुपात में दे रखा है तो x का मान जब निकल जाएगा तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई कितनी 5x है, लंबाई कितनी 5x है, तो x का जो भी मान आया 5 से गुणा करेंगे, x का मान 50 आया, 50 की जब 5 से गुणा करेंगे 250 आएगा। फिर चौड़ाई कितनी 3x है, 3 की गुणा करेंगे, x का मान कितना आया था 50, 3 की गुणा करेंगे तो 150 हो गया। क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि बीज बोया या फसल काटी कहाँ से जाती है क्षेत्रफल से, तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल में क्या है जो खर्चा दिया उससे गुणा कर लो, आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, एक समलंब है, एक समलंब कहा, क्या बोला उसने कि एक समलंब है कि समांतर भुजाओं का योग 48 सेमी तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के लिए क्षेत्रफल का लिए होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी कितनी 12 सेमी। सीधा फार्मूला था, फार्मूले में अप्लाई करना था, सवाल हो गया। सवाल बता दें, समलंब जो होता है, समलंब का क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 15 यानी 15 है। ये क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है 15 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी दी है 15 सेमी, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं सभी भुजाएं बराबर हैं, अंतःवृत्त यानी इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, किसकी, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो तुम्हें बता दें, कोई नहीं बतागा, बता दें, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई यानी हाइट जो होती है वो बटी होती है किसमें 1:2, किसमें 1:2। ये बात आपको याद रखनी है, हाइट को इस अनुपात में बांट लो, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, ये क्या होगी
अंतःविरत की और ये परिवृत्त की, ये क्या होगी परिवृत्त की। परिवृत्त कैसे होता है, परिवृत्त ये होता है अगर त्रिभुज के बाहर वृत्त हो, ये परिवृत्त है, ये क्या चीज़ है परिवृत्त है। तो परिवृत्त की त्रिज्या ये होगी और अंतःविरत की त्रिज्या ये होगी, यानी हाइट को इस अनुपात में बांटना। तो हाइट कितनी है 15 है, 15 को बांट लोगे इस अनुपात में, यानी 3 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 बराबर किसके 15, तो हम 1 बराबर निकाल लेंगे, यानी 3 पंजे 15। तो अंतःविरत की त्रिज्या कितनी आएगी 5 और परिवृत्त की कितनी आएगी 10। अंतःविरत की पूछिए तो आंसर कितना बनेगा 5 बनेगा, कितना बनेगा 5, और परिवृत्त की पूछता तो कितना बनता 10 बनता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहा, एक घनाकार टंकी जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, टंकी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बता दें फार्मूला क्या होता है घनाकार टंकी संपूर्ण पृष्ठ होता है 2AB प्लस BC प्लस CA। तो A क्या चीज़ है लंबाई है, B क्या चीज़ है चौड़ाई है और C क्या चीज़ है ऊंचाई है। 2 लंबाई कितनी 12 गुणा में कितना 8 प्लस में 8 गुणा में 6 प्लस में 6 गुणा में 12। इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर बताएं कितना आया कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा 2 विलयन है, इस अनुपात में मिश्र अनुपात पूछ रहा है। जब कभी भी आपसे क्या पूछे मिश्र अनुपात पूछे, अगर मिश्र अनुपात सवाल में पूछता है तो आपको क्या करना है पहले ले लेना है, यानी 3 के साथ कितना ले लेना है 5 को लेना है, 3 के साथ किसको लेना है 5 को, और इसके साथ किसको लेना है 4 के साथ किसको लेना है 3 को। ये क्या हो गया मिश्र अनुपात हो गया, यानी 3 पंजे 15 और 4 तिया 12। तो इसे और काट लेंगे हम, किससे काटने 3 से काटने, तो कितना बनेगा 5 अनुपात 5, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये बन जाएगा 5 अनुपात 4 का इसका अनुपात आ जाएगा, यानी 5 4 इसमें नहीं दिया है तो इनमें से कौन नहीं बन जाएगा। चलिए